बच्चे आज के सेशन की बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एनेलिडा। अभी तक हमने जितने फाइलम्स पढ़े हमने दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, जनरल कैरेक्टर और यूनिक कैरेक्टर। कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर कट करेंगे एक ही प्लेन से तो ही हमें क्या मिलेंगे, टू इक्वल हाफ मिलेंगे। हमें क्या मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी। अर्थ फॉर्म को सोच लो सब लोग अपने दिमाग में, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इसमें एक तो क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा जिससे हम क्या कर रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं। एंड इसके अलावा क्या मिलेंगे बच्चों, हमको यहाँ पे एनस मिलेगा जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो ये तो क्या थे, इसके जनरल कैरेक्टर थे। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बात करें तो हम में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चा, अपना हमारे अंदर क्या है, हमारी जो आरबीसी है उसमें क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ऐसे ही एनेलिडा में क्या प्रेजेंट है, आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट एरिथ्रोक्रियोरिन प्रेजेंट है जो एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका यहाँ पे बिहेव करेगा। अब बच्चे यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने बोला कैसा है बच्चा, ये आपका बाइसेक्सुअल है। मतलब जनरली ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। जो मेल और फीमेल है वो आपके एक ही इंडिविजुअल में आपको मिलेंगे, ठीक है। जनरल कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे आज के सेशन की बात करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा हमारे एनिमल किंगडम चैप्टर का एक टॉपिक है। एनिमल किंगडम में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, देन हमने फाइलम्स डिस्कस किए अपने, जो क्या थे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज। नाउ अब इसका नेक्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे जो क्या है हमारा फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा की बच्चे अगर हम बात करें तो कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है जो हमने आसपास देखा है, तो हम अर्थवॉर्म के रेफरेंस में लेके पूरे फाइलम एनेलिडा को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइलम एनेलिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, अभी तक हमने जितने फाइलम्स पढ़े हमने दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, जनरल कैरेक्टर और यूनिक कैरेक्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर्स को। इनका हैबिट एंड हैबिटेट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ये कहाँ दिखेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल फॉर्म दिखेगी, एज वेल एज ये कैसे दिखेंगे, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। ये आपके सी वाटर में भी मिलेंगे एज वेल एज लेक में भी मिलेंगे। तो टेरेस्ट्रियल भी है, फ्रेश वाटर में भी है एंड मराइन वाटर में भी है। देन ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जैसे क्या है, अर्थवॉर्म कैसा है, फ्री लिविंग है। पैरासिटिक जो क्या है, लीच, वो कैसा हो जाएगा, पैरासिटिक हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको हर तरीके की फॉर्म मिलेगी, फ्री लिविंग भी मिलेगी और पैरासिटिक भी मिलेगी। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एस्केहेल्मिन्थीज से बच्चे हमें याद होगा कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या मिल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम मिल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सिस्टम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। देन सिमेट्री की अगर हम बात करें, प्लेटीहेल्मिन्थीज से याद कर लो कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री। कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को अगर कट करेंगे एक ही प्लेन से तो ही हमें क्या मिलेंगे, टू इक्वल हाफ मिलेंगे। हमें क्या मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी। अर्थ फॉर्म को सोच लो सब लोग अपने दिमाग में, ठीक है। देन जर्म लेयर्स की बात करते हैं। अगेन प्लेटीहेल्मिन्थीज से हमें याद है कि कैसे जर्म लेयर्स होगी, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। मतलब अब 3 जर्म लेयर होगी, आउटर वाली एक्टोडर्म, मिडिल वाली मीसोडर्म और इनर वाली क्या हो जाएगी, एंडोडर्म हो जाएगी। सीलोम की अगर हम बात करें, अब बच्चे हमारे कैसे एनिमल से स्टार्ट हो जाएंगे एनेलिडा से, सीलोमेट एनिमल। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक कैसे थे, एसीलोमेट, फिर एस्केहेल्मिन्थीज हमने पढ़ा था कैसा था, स्यूडोसीलोमेट, फॉल्स बॉडी कैविटी थी। अब जो आपके एनेलिडा और इसकी जो आगे फर्दर जो फाइलम्स होंगे वो कैसे होंगे, सीलोमेट। कि अब जो हमारी बॉडी वॉल और जो गट वॉल होगी उसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, स्पेस प्रेजेंट होगा। अब क्या होगी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो यहां से क्या स्टार्ट हो गए बच्चा, हमारा सीलोमेट एनिमल स्टार्ट हो गए। देन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हमारा यहाँ पे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इसमें एक तो क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा जिससे हम क्या कर रहे हैं, फूड का इंटेक कर रहे हैं। एंड इसके अलावा क्या मिलेंगे बच्चा, हमको यहाँ पे एनस मिलेगा जिससे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो ये तो क्या थे, इसके जनरल कैरेक्टर थे।
देन नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं बॉडी वॉल, कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी है इसमें आपको बेटा 3 लेयर मिलेगी। कौन सी 3 लेयर मिलेगी? एक मिलेगी सबसे बाहर क्यूटिकल, जो क्या कर रही है, ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को जितनी भी हार्श एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा क्या मिलेगी? एपिडर्मिस मिलेगी, जो लिविंग लेयर है, जो क्या कर रही है, एक कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। एंड देन इसके बाद बच्चे क्या आ जाएगी, हमारी मस्कुलर लेयर। तो 3 लेयर आए। सबसे आउटर क्या है, क्यूटिकल, जो हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। देन क्या आ गई, एपिडर्मिस आ गई। एंड देन इसके अंदर सबसे अंदर क्या आ जाएगी, आपकी मस्कुलर लेयर आ जाएगी। हम रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो एब्सेंट है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। ये क्या फॉलो करेगा, डिफ्यूजन फॉलो करेगा, कि जो आपका ऑक्सीजन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हुआ, कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो नहीं था, लंग्स, ट्रैकिया, ऐसा कुछ नहीं था। किसके थ्रू हुआ, एक जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हुआ। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे सेगमेंटली अरेंज्ड नेफ्रीडिया होंगे। इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडिया है। कैसे है कि हर एक सेगमेंट में बच्चे आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमारे नेफ्रीडियम मिलेंगे। जितने सेगमेंट है हर एक सेगमेंट में बच्चा आपको क्या मिल जाएगा, नेफ्रीडिया मिल जाएगा, नेफ्रीडियल पोर्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर होगा हमें। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है, अभी तक आपने सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट पढ़ा था, एस्केलमेंथीज तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, प्रेजेंट है। और कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगी बच्चे, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट होगी। जो आपका एक्सचेंज हो रहा होगा वो किसके थ्रू हो रहा होगा, कैपिलरी के थ्रू हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसको आपने क्या टर्म दिया है, एरिथ्रोक्रियोरिन बोला है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी बात करें, तो हम में कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है बच्चा, अपना हमारे अंदर क्या है, हमारी जो आरबीसी है उसमें क्या होगा, आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, जो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। ऐसे ही एनेलिडा में क्या प्रेजेंट है, आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट एरिथ्रोक्रियोरिन प्रेजेंट है, जो एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका यहाँ पे बिहेव करेगा। अब बच्चे यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है कि जो हमारे अर्थवॉर्म है या जो हमारे एनालिट्स है, हमने बोला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारी आरबीसीज है, ये आरबीसीज क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। आरबीसीज केवल किस में मिलेगी बच्चे, हमारी जो आपका आगे जाके कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में आरबीसी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आरबीसी तो एब्सेंट है, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट किसमें होगा, यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जनरली हमारी बॉडी में क्या है, जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर है। लेकिन हमने बोला हमारा जो एनेलिडा है या जो हमारा अर्थवॉर्म है, यहाँ आरबीसी तो एब्सेंट है, तो यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट किसमें होगा, ये बच्चे यहाँ पे डिसॉल्व होगा किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। यहाँ जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ आरबीसी तो एब्सेंट है बट रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैसे प्रेजेंट होगा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। क्लियर हो गया होगा हमें। देन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, आपने एस्केलमेंथीज में भी पढ़ा था, क्या प्रेजेंट होंगे, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग होगी। आपने एस्केलमेंथीज में भी सेम कैरेक्टर पढ़ा है कि वहां पे भी क्या प्रेजेंट होती है, सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग होती है। एंड क्या होते हैं आपके गैंग्लियोनेटेड नर्व फाइबर। गैंग्लियन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, साइटॉन्स के बहुत सारे बंच प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा बच्चे कि हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एक तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, हमारी वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, एंड इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे गैंग्लियोनेटेड नर्व फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या था, नर्वस सिस्टम था किसका, हमारे एनेलिडा का। अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने बोला कैसा है बच्चा, ये आपका बाइसेक्सुअल है। मतलब जनरली ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जो मेल और फीमेल है वो आपके एक ही इंडिविजुअल में आपको मिलेंगे, ठीक है। जनरल कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, ठीक। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों तरीके का फर्टिलाइजेशन है, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है, कि बॉडी से बाहर भी हो रहा है एज वेल एज बॉडी के अंदर भी हो रहा है। जैसे अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करूं तो अर्थवॉर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, आपका
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि जो फ्यूजन होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल एक ही में है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है। और कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है बच्चे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ नहीं हो रहा है। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की, दो अलग अलग एनिमल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया होगा इतना। इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों तरीके का डेवलपमेंट आपको मिलेगा, यहाँ डायरेक्ट भी मिलेगा और इनडायरेक्ट भी मिलेगा। डायरेक्ट हमें पता है लार्वा एब्सेंट है, जैसे किसमें हो जाएगा, अर्थ फॉर्म में। अर्थ फॉर्म को याद रखना, अर्थ फॉर्म में क्या आपने कोई लार्वा देखा है, कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चे, डायरेक्ट भी होगा जैसे अर्थ फॉर्म में हो गया, एज वेल एज यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट भी हो गया जैसे नरिश में हो गया, जिसमें क्या होगी, आपकी लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होगी। तो यहाँ क्या बोला हमने, फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर भी है, बॉडी के अंदर भी है, एज वेल एज यहाँ पे क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है कि आपके फ्यूजन के लिए दो अलग अलग एनिमल्स का रिक्वायरमेंट होगा। बाइसेक्सुअल है, एक ही में मेल और फीमेल प्रेजेंट है, बट फिर भी ये फर्टिलाइजेशन कैसे कर रहा है बच्चा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहा है। क्लियर होगा हमें इतना पॉइंट, ठीक। तो ये तो क्या थे बेटा, इसके आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। नाउ अब हम आते हैं इसके यूनिक फीचर में, जो आपको केवल किस में मिलेंगे, एनेलिडा में मिलेंगे। तो यहाँ क्या क्या है बेटा, सबसे पहले अगर हम लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो यहाँ किसके थ्रू होगा बेटा, सीटे की तरह होगा, या फिर आपका किसमें होगा, पैरापोडिया। जो अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म में तो क्या मिलेंगे, सीटे मिलेंगे। और जो हमारा आपका नेरिस है, नेरिस में बच्चे क्या मिलेंगे, आपके पैरापोडिया मिलेंगे। पैरापोडिया जनरली किसमें मिलते हैं, जो स्विमिंग फॉर्म है, स्विमिंग फॉर्म में क्या मिलते हैं, पैरापोडिया मिलते हैं। तो डायग्राम में भी अगर हम देखें, डायग्राम में भी हमें दिख रहा है कि जो नेरिस है इसमें आपको सीटे भी दिख रहे हैं, एज वेल एज आपको इसके अंदर पैरापोडिया भी दिख रहे हैं। तो ये किसमें होंगे आपके, ये क्या होंगे, हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होंगे, ठीक। देन नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बेटा, हमारा हाइड्रोलिक स्केलेटन। अब ये हाइड्रोलिक स्केलेटन का क्या मतलब हुआ, हमने बोला बेटा कि जो हमारा अर्थ फॉर्म है, अर्थ फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, अगर आप डायग्राम में देखो बच्चे तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है ना। अर्थ फॉर्म में क्या मिलेगा, या एनालिडा में क्या मिलेगा, सीलोम मिलेगा। इस सीलोम के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको आप क्या टर्म देते हो बेटा, यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड। जो आपके अर्थ फॉर्म के अंदर फ्लूइड होगा उसको आपने टर्म क्या दे दिया, सीलोमिक फ्लूइड बोल दिया। ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ये क्या करता है, एनेलिडा का जो शेप है एक तो उसको मेंटेन करके रखता है, एज वेल एज ये क्या करता है, आपका लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो आपका एनेलिडा होगा यहाँ पे कैसा स्केलेटन होगा, हाइड्रोलिक स्केलेटन। क्यों होगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलोमिक फ्लूइड, कि जो आपकी एनेलिडा की जो बॉडी है उसमें सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, जो किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाइड्रोलिक स्केलेटन या फिर हाइड्रो स्केलेटन की फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा पूछा भी जाता है, क्या पूछते हैं कि अगर अर्थ फॉर्म की बॉडी में अगर आप पिन से प्रिक करो, है ना, अगर आप उसकी बॉडी में पिन को चुबाओ तो जो सबसे पहले फ्लूइड बाहर निकलेगा वो कौन सा फ्लूइड होगा, वो ब्लड होगा या वो सीलोमिक फ्लूइड होगा। तो याद रखना, अगर आप अर्थवॉर्म की बॉडी में अगर पिन से प्रिक कर रहे हो, पिन को चुबा रहे हो, तो आपको व्हाइट कलर का एक फ्लूइड बाहर निकलता हुआ दिखेगा, जिसको आपने क्या टर्म दिया है, सीलोमिक फ्लूइड बोला है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी ये सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, जो क्या कर रही है, इसके शेप को मेंटेन करके रख रही है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या निकलेगा, सीलोमिक फ्लूइड ऊज आउट होगा। याद होगा अब हमें, ठीक है, क्या निकलेगा बच्चे, सीलोमिक फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें यहाँ पे पता है सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फैरेटिमा। किसका साइंटिफिक नेम है बच्चे, हमारे अर्थवॉर्म का, है ना। सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फैरेटिमा। इसके अलावा क्या है, हिरुडिनेरिया, जो किसका साइंटिफिक नेम है, आपका लीच का। और इसके अलावा क्या आ जाएगा बेटा, आपका नेरिस आ जाएगा। इसमें जो आपका यहाँ पे लीच है, जो हिरुडिनेरिया है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, पैरासाइट की तरह। सबसे कॉमन पैरासाइट है ना, जनरली बोलते हैं लीच चिपक गई, वाटर के पास भी होती है, तो ये क्या है, आपका पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है। तो बेटे आज हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमारा फाइलम एनालिडा डिस्कस किया, जिसमें आपने इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इसके यूनिक फीचर देखे कि क्या क्या आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो और फाइलम्स में भी है, एज वेल एज कौन सी इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको और फाइलम में देखने को
नहीं मिलेंगे। और आपने क्या की, जो एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल है उनको आपने लर्न आउट किया। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपने यहाँ पे इसके फीचर्स पढ़ लिए, आपने फाइलम पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी में सेम चीजों को क्या करना है, लर्न करना है, रीड आउट करना है, समझना है। देन इससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, या आप जो भी स्टडी मटेरियल लगा रहे हो उसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ताकि आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आपका चाहे आप 24 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इसको अच्छे से तैयार कर लो अपना, ठीक है। तो ये सब लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसके लिए अपनी एनसीईआरटी को रीड आउट करोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।